वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जम्मू कश्मीर की खूबियों का जिक्र किया। पीएम ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों और डल झील का जिक्र भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के नद्रू और लेवेंडर का जिक्र किया। शारदा मंदिर को खोलने पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क गिर सत्याग्रह के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सतवारी चौक में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास सत्याग्रह का इनेकाद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा में रुकनियत बहाल करने का भी मुतालबा किया। लेह मनाली हाईवे मौसम सरमा के बाद दोबारा खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे 3 को साफ करने में लद्दाख के प्रोजेक्ट हिमांक ने भी अपना किरदार अदा किया। हिमाचल में प्रोजेक्ट दीपक ने सड़क खोलने के काम अंजाम दिए। प्रोजेक्ट हिमांक के चीफ इंजीनियर गौरव कार्की ने बताया कि इब्तदाई दिनों में सिर्फ फौज की गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। हिमाचल और लद्दाख इंतजामिया की तरफ से सड़क पूरी तरह काबिल इस्तेमाल होने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही सयाहों को और आम लोगों को मनाली लेह हाईवे पर सफर करने की इजाजत होगी। फोन इमरजेंसी तो 10 रुपये खेर दो
तो ये गाँव चंग कमाई में चंग आई में पसानी माँ प्रॉब्लम था रुक इमरजेंसी भी नहीं तो ले आंगा ले आजू था अफसर उन या MP साहब या छन्मो संगमा लांगे ये हुआ इन कि गंती गाँव पे फोन जी और टावर जी आजू जेद गए अच्छा गाँव पर संगमा छोड़ नहीं तो पाने तुझे छे तने यहाँ मंगपो इतना ये जस्ट मैच ले झूले तुझे छे। आर्मी का भी अपना फंक्शन होता है, वो लोग भी अपना ट्रायल कॉन्वॉय भेजते हैं, देखते हैं। बीच में आपने रास्ते में देखे होंगे ट्रांजिट कैंप होते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आज तो सबसे पहले गो है या शुरुआत है कि अब बाकी जितने भी हमारे आर्मी के साथी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पर्यटक हैं, अब इसके बाद देख सकते हैं कि व्हेन इट इज़ सूटेबल। बाकी बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई चैलेंज आए तो हमारे ओसी साहब हैं 111 कर्नल शक्ति, कैप्टन अभिषेक हैं, ये पक्का सब लोगों का ख्याल रखेंगे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान जिला रामबन के गोल डक्सर में जमीन खिसकने के मुतासरीन की हालत जार बनी हुई है। 16 कुंभों पर मुतासरीन भारी बारिश और ठिठुरती सर्दी में भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से बाज आबादकारी के नाम पर ताहाल फी कुंभा एक टेंट फराहम किए गए हैं। मुतासरीन का कहना था कि सियासी लीडरान भी सिर्फ हमदर्दी के नाम पर यहां आते हैं, लेकिन आज तक किसी की जानिब से भी कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने LG इंतजामिया से बाज आबादकारी की अपील की ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। घर वोल सह बीमार, पान तस बीमार, लकट लकट बच्चे रात रोडस मज वदी वदी रूजित रोजान। इस गड़ आम अद क्या कर कोड़ कस तोशरा ये लकट लकट बच्चे, घर वोल सह बीमार, पान तस बीमार, ये रोजदारी आए रोजदारी में मजबूर गमुत। एसडीएम साहब ने भी सर ये टेंट तो दिए, सब कुछ दिया हमें, मगर टेंटों में गुजारा नहीं होता है सर। DC साहब से ये रिक्वेस्ट है, हमें कहीं टेन शेन कहीं हमें लाख लाख रुपया दे दिया जी, हमें कहीं रहने के लिए जगह बननी चाहिए। इन लोगों को खाने पीने के लिए तो दे दिया, आवाम ने भी दे दिया, मगर टेंट भी दे दिए, मगर खाने पीने के लिए भी दे दिया, मगर कोई रहने सहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। मेरी यही गुजारिश है कि इन लोगों के रहने सहने के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में भी कल से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बारिश से हार्टिकल्चर सनत से वाबस्ता किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं हार्टिकल्चर अफसर तराल के मुताबिक सेब की फसल के लिए यह बारिश बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से इस महीने में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ था, इससे मेवा सनत को खतरा लाहक हो गया था। ताहम ताजा बारिश से अब अच्छी फसल की उम्मीद है। हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आम लोग और खासकर ग्रोवर यही चाहते ही थे कि बारिश हो इस सीज़न में, खासकर जो बिगनिंग इस साल की चल रही है। तो इसमें ये जो बारिश हुई है आज, इससे हार्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो वनकस जरूरत है वनकस मैनुअल इरिगेशन दी, तो वनकस पे अल्लाह ताला को वनकस मतलब कि पे त्रोन बारान, तो तथ वनकस जरूरी ये इरिगेशन, तो तथ ग्राफ्टिंग पाइवन करान कुन ते वनकस खासकर एप्लस या हेड बैग कोर्मुत या नयन प्लांटन कोर्मुत ग्राफ्टिंग, तम खुद मुफीद फायदे। मुकद्दस माह रमजान के आगाज के साथ ही तराल में बिजली कटौती में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बिजली कटौती को लेकर अवाम में बरहमी देखी जा रही है। लोगों ने शेड्यूल के मुताबिक बिजली के फराहमी की इंतजामिया से अपील की है। दूसरी तरफ महकमे बिजली के ओहदेदारों का कहना है कि दर्जे हरारत में इजाफे के सबब इलेक्ट्रिक गैजेट्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रिसीविंग स्टेशन ओवरलोड हो रहे हैं। कि जो नया शेड्यूल इन्होंने दिया है उसमें 4 घंटे के बाद कटौती है, लेकिन वो 4 घंटे हमने बिजली देखी नहीं। दिन भर जो दिन का माहौल है, दिन में बिजली 10 मिनट रहती है, 10 मिनट के बाद गायब हो जाती है, फिर 10 मिनट छोड़ते हैं, 10 मिनट, यही कटौती 10-10 मिनट के बाद जारी है। शाम के वक्त कुछ फ़र्क रहता है, लेकिन जो शेड्यूल उन्होंने दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली हमें मुहैया नहीं है। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, एक तरफ फीस की बढ़ोतरी
दूसरी तरफ बिजली का ना होना, ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग इस बात पर। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रहे हैं। बहुत बार हमने गुजारिश भी की एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन गुजारिश है कि हमारे जो ये बिजली का मसला है इसको हल करें। आज माह रहमत का महीना है, इसमें लोगों को मुश्किलात का अजाला होना चाहिए, लेकिन मुश्किलात में डालना चाहिए लोगों को। लिहाजा यही गुजारिश है कि बिजली ये बहरान है इसको बेहतर बनाया जाए। और हमारे को जैसी गाइडलाइंस बिमना से और बाकी ग्रिड स्टेशन से अवेल होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम उसको। सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए और सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स कट करने पड़ते हैं कुछ। मोरओवर जो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, सतूरा हमारा फीडर है या बटनूर फीडर है हमारा, जैसे हमारा विंटर्स जनवरी फरवरी का लोड था वो अभी भी हमारा सेम चल रहा है। तो जब तक लोग भी थोड़ा इसमें प्रोवोकेटिव स्टेप्स नहीं लेंगे कि उसमें थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जो उनका यूजेज है उसको थोड़ा कम करेंगे, और तभी हमारा लोड कम आएगा और हम बेटर पावर सप्लाई देंगे। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि सहरी के टाइम पे एंड इफ्तियार के टाइम पे पावर सप्लाई मेंटेन रहे, एंड इंशाल्लाह मौसम इम्प्रूव हो चुका है। आने वाले दिनों में वी विल एडर टू दी कटल। दौरे हाजिर में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। आए दिन कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। बाजारों में सब्जियां और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अवाम ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने की इंतजामिया से मांग की है, तो दूसरी जानिब अशिया ज़रूरिया का जखीरा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। कि आमतौर हमें मीट यहाँ बिल्कुल आधे दिन को मिलता है, आधे दिन तक 12 बजे 1 बजे तक। इसके बाद मीट यहाँ अवेलेबल होता ही नहीं है। और सब्जी होती है, सब्जी तो अवेलेबल होती है, लेकिन मार्केट को क्या बताएं, मार्केट में तो महंगाई है ही, इस पर काबू नहीं पाया जा सका आज तक। बाज़ार में जाएंगे, हमारी इन्फोर्समेंट टीम लगी हुई है। हम हर हफ्ते अपनी बाज़ार में चेक करते हैं। जहाँ तक गोश्त का सवाल है, गोश्त हम अवेलेबल रखेंगे इस माह रमज़ान के महीने में। कोई दिक्कत नहीं आएंगे कंज्यूमरों को। हम पूरी कोशिश करेंगे रेट को इत्तेदाल में रखेंगे। जहाँ भी रेट वेरिएशन हुई उनको हमारे पास आना है या फ़ोन कॉल करना है, हम बर वक्त, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से माह रमज़ान में सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गा अपने दाम पर मिलेगी। आबादी देह जमीन की निशानदही के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमे माल के अफसरान और दूसरे अमले को तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इस ड्रोन सर्वे के हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की यह खास रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे माल के अफसरान और दूसरे अमले को आबादी देही जमीन के ड्रोन सर्वे के हवाले से पहली बार तरबियत दी गई। इस तरबियत का मकसद आबादी देही जमीन की निशानदही करना है, ताकि बाद में ड्रोन सर्वे करके ऐसे लोगों को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जाएं जो कि आबादी देही जमीन पर काबिज हैं। तक यूटी का ताल्लुक है, शायद पहली बार हो रहा है ड्रोन ये सर्वे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सर्वे का मकसद जो आबादी का नंबर होता है गाँव में, चूँकि वो मुश्तरका होता था, किसी को कोई मालिकाना हुकूक नहीं होते थे, जिसका जितना लैंड कब्जे में है वो उस कब्जे महज काबिज होता था। अब जो सर्वे है ड्रोन सर्वे, इसके मुताबिक जिस आबादी के नंबर पर जिसका जितना कब्जा है उसकी पहले वो चूनाबंदी की जाएगी, उसकी वो हदूद मुकर्रर की जाएगी। वाज़ेह कि आबादी देही जमीन वो जमीन है जो कि किसी के इस्तेमाल में तो है, लेकिन उसके पास जमीन के मालिकाना हुकूक नहीं है और यूं ऐसे लोग बैंक से कोई कर्ज भी हासिल नहीं कर सकते। ताहम अब ड्रोन सर्वे के जरिए आबादी देही जमीन की निशानदही अमल में लाई जाएगी और मुख्तलिफ मराहिल के बाद जमीन के काबिज को लैंड पार्सल जाएगा। इसमें पहला जो इकदाम है वो हमें KML फाइलें बना के देनी है कि आबादी देह कहाँ कहाँ है, तो उसकी फाइलें बना के देनी है। उसके बाद तो चूनाबंदी इसका दूसरा मरहला है, जहाँ जहाँ आबादी दिया प्लाट है उस पर चूना लगाना है। और उसके बाद ड्रोन आएगा, ड्रोन उस एरिया का फोटोग्राफी करेगा, तो उसकी जो नक्शा आएगा उन फोटोग्राफी में उन्हें मिलाना है। लास्ट पे इसका मकसद है ये है कि जो काबिज है उसको एक लैंड पार्सल दिया जाएगा, उसमें तमाम उनकी डिटेल होगी कि इसका लैंड क्या कितना है, खसरा नंबर क्या है। तो इसको
प्रॉब्लम होती थी उस ज़मींदार को, जब वो कहीं बैंक पे जाता था, कोई लोन के उनको अप्लाई ये लेना था, नहीं देता था बैंक। अब उनको हुकूक, मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे और इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लोन हासिल कर सकता है वो। उम्मीद की जा रही कि इस ड्रोन सर्वे की मदद से आबादी देही जमीन रखने वालों को एक तो इस जमीन के मालिकाना हुकूक मिलेंगे, वहीं जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे तनाजात काफी हद तक कम होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश रंजन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का चार्ज संभाल लिया। प्रोफेसर राजेश रंजन को 21 मार्च को लेह में वाक़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का चांसलर मुकर्रर किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने नए वीसी का शानदार इस्तकबाल किया। इनके साथ मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग सिरंग नामग्याल भी दिल्ली से यहां आए थे। CIBS कैंपस में दाखिल होने के बाद प्रोफेसर राजेश रंजन ने इदारे के स्टाफ की तरफ से की गई पूजा में शिरकत की। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने ये मेरे ऊपर ये विश्वास किया और विश्वास कर यहाँ का प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किया। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। अभी भी मैंने अपने स्टाफ से और MP साहब के सामने, काउंसलर साहब के सामने ये बातें कहीं, जो हमारा भारत सरकार का जो मोटो है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, हम इस मोटो को लेकर चलेंगे, जिसमें सभी लद्दाख वासियों का, जितने लद्दाख में ऑथोरिटीज़ हैं, जितने बॉडीज़ हैं, उनका, और सबसे ऊपर CIBS स्टाफ का, टॉप टू बॉटम सबका सहयोग चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म करने से और सबके सहयोग मिलने से संस्थान की बहुत सारी समस्याएं अपने आप यहीं समाप्त होंगी। आगे हमें कहीं जाना नहीं होगा। मंत्रालय की ओर से पूरा आश्वासन है, पूरा सपोर्ट मिलेगा और मिलता रहा है। लद्दाख उजुंग नंगपे रिगनास थोलोप खांग कवा छन्नी लोपटा जुत छन्नी लोपटे गेरगान लोपटू ग्लासचेत पा छंगमार चोस पे लद्दाख योंग से मिमांग हनग्यास लादिरिंग ट्रशिस देलेक जुइन कजुगे बुतकाने तुस कुने नांगा लद्दाख छन्नी लोपटा नांग डेलते ngatangai chichok se nanga ma semdel chenmojik langstiot pen che juat na ngatangai shedlon Narendra Modi skundune I छन्नी लोपटा वो 2016 में निस्तोंग चुरुगे जनवरी तरीके चोंगाने फला डीनोवो कैटेगरी नंकुगा डीम यूनिवर्सिटी चोस्तिन मोलते खोंग छपटाक जाचपेन तरीके निशु सबदुनी जागा जनवरी 2016 टेस्टिंग ना लोशंगे नंगा तेने इनंगा ई यूनिवर्सिटी वो ई डीम यूनिवर्सिटी वो ngala संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय न्यापो यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स सांगमा योतनोक ngata Tibetan Medicine and Astrology Institute धर्मशाला न्यापो एफिलिएट योतनोक ते सांगमा डी एफिलिएट चोस्ते तेने प्रॉपर कोरंग UGC न्यापो एफिलिएट चो वोसेस मैंडेटरी लास्ट खचिक लोशंगे ना अच्छा वोसेस योत्या। श्याम इलाके के एक वफ्द ने LG लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा से मुलाकात की। इस वक्त में सस्पॉल के काउंसलर समानला दुर्जे, नोब्रा काउंसलर सुरबोचन लोनशदुप दुर्जे और तिमसिगाम के काउंसलर ताशी टुंडुप शामिल थे। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन काउंसलर्स ने बताया कि LG मुख्तलिफ शिकायत से आगाह किया गया। उन्हें लद्दाख के लिए वाटर सेफ्टी प्लान की तैयारी का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में एक स्पेशल डिपार्टमेंटल टीम बनाने को कहा गया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।